चलो देखते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से कंटिन्यू करते हैं। ध्यान देना, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो लिखते हैं कि आप जानते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये तीनों के बारे में बताया जाता है इसमें। तो है क्या, पहले लॉ लिखते हैं, बहुत आसान है लेकिन मैक्सिमम लोग समझते नहीं है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lies in same plane, all lie in same plane। चलो बताओ इस रूम में कितने प्लेन है, ओए बताओ इस रूम में कितना प्लेन है। हम बोल रहे हैं ये रूम जो है इसमें कितना प्लेन है, प्लेन 6 प्लेन है। एक ये दीवार हो गया, फिर एक इधर दीवार हो गया, एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, एक आगे हो गया, एक पीछे हो गया, ठीक है। तो रूम में 6 प्लेन है, इसको प्लेन कहते हैं, ठीक है। और जब तक आप इस चीज को नहीं विजुअलाइज करेंगे आपको सेकेंड लॉ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो सेकेंड लॉ कहता है कि अगर आपका इंसिडेंट रे दीवार के इस प्लेन में है तो रिफ्लेक्टेड रे भी दीवार के इसी प्लेन में भी होगा। सोचो हम यहाँ पे मिरर लगा दें, दीवार में यहाँ पे हम मिरर लगा दें, तो इंसिडेंट रे अगर दीवार से ऐसे आएगा, इंसिडेंट रे अगर इस दीवार पे आएगा तो रिफ्लेक्टेड रे यही दीवार पे रहेगा, नॉर्मल भी इसी दीवार पे बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे इस दीवार पे आया तो रिफ्लेक्टेड रे इधर चला गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें बस यही बात समझाया गया है। आप इसको अपने कॉपी पे भी समझ सकते हैं, आपके पास जो भी कॉपी है उसको ऐसे निकाल के ऐसे देख सकते हैं, ऐसे ऐसे देख सकते हैं, ऐसे कॉपी, ऐसे जब कॉपी आप ऐसे निकालेंगे तो आप एक कॉपी 2 प्लेन में बट गया, ए प्लेन 1 ए प्लेन 2। अगर इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट रे इधर आएगा तो रिफ्लेक्टेड रे यही में रहेगा, नॉर्मल भी यही में रहेगा। यही बस इसका कहने का मतलब है। इसको बनाते हैं तो बस एक है कॉपी आपको इस तरीके से बना देना है, या 2 प्लेन ऐसे बना सकते हैं, ऐसे और ऐसे 2 प्लेन बना सकते हैं, और इसमें आप इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस इतना आसान सा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये हो गया। आपको लिख देना है प्लेन 1 और ये है प्लेन 2। प्लान नहीं है, प्लेन है, प्लेन प्लेन। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन प्लेन 1 नॉट प्लेन 2। कोई भी चीज प्लेन 2 में लाई नहीं किया। तो भाई ये तो बड़ा नॉर्मल सा बात है। अब सवाल ही है कि सर आगे का क्या टॉपिक है। तो देखो जब आप रिफ्लेक्शन पढ़ लेते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आगे का टाइप्स में आपका मिरर, मिरर में इमेज कैसे बनता है, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन उससे पहले हम डायरेक्ट आपको इमेज बनाने के लिए सिखाएंगे, और उससे भी पहले यहाँ पे हम 1-2 क्वेश्चन जो नॉर्मल होता है वैसा हम क्वेश्चन दे रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन ये होता है कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड आसान आसान सा सवाल होता है कि मिरर है, देखना ध्यान से, ये मिरर है और यहाँ पे एक लाइट ऐसे फॉल कर रहा है, ठीक है, फॉल कर रहा है। आपको बताना है, सुनना ध्यान से, यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल क्या दिया हुआ है, मिरर और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। मिरर और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल ऐसे 30 डिग्री दिया हुआ है। आपको बताना है, सुना ध्यान से, फाइंड एंगल बिटवीन, फाइंड एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे, फाइंड एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रेज एंड सरफेस। रिफ्लेक्टेड रे और सरफेस के बीच का एंगल बताना है। तो सबसे पहले आपको कितना होगा पहले बताओ, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री से आया, देखते हैं। तो पहला बात तो आएगा तो ऐसे ही जाएगा, बीच में यहाँ से नॉर्मल बनेगा, ठीक है, ये हो गया नॉर्मल। नॉर्मल 90 डिग्री होता है, तो ये 30 है तो ये वाला 60 होगा, 60। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 60, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 60। और ये हमारा इंसिडेंट रे है तो ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और इस 60 है तो इधर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, इधर से आपका हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री हो गया। तो 30 डिग्री हो गया हमारा, तो यहाँ पे आंसर तो डायरेक्ट 30 डिग्री होगा। फाइंड द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड सरफेस, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डायरेक्ट कितना डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 30 डिग्री।
ऐसे करके कुछ सवाल है जो दिया हुआ रहता है, आपको लैंग्वेज पे सिर्फ ध्यान देना है। दिया हुआ रहेगा एंगल बिटवीन मिरर सरफेस एंड इंसिडेंट रे इज 30 डिग्री, ऐसे करके, ठीक है। चलो एक और, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल मिलेंगे। यहाँ पे देखते हैं, चलो यहाँ पे एक लाइट जो है इस तरीके से चलो इस तरीके से लाइट आया, इस तरीके से लाइट आया और इस तरीके से लाइट चला गया, ठीक है। इधर से यह इंसिडेंट रे, यह है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। आपको बताना है, ध्यान देना, ए वाला एंगल आपको दिया हुआ है 45 डिग्री, ए वाला एंगल 45 डिग्री निकालना है। फाइंड एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, फाइंड एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, फाइंड थीटा बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, दोनों के बीच का एंगल। यह इंसिडेंट रे 90 होगा। एक सेकेंड, पहले तो यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं नॉर्मल, ये हो गया हमारा नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल। यह 45, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा और इधर से भी ये भी 45, तो 45 45 90, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री। इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे का टोटल एंगल बताना था बीच का, ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो ऐसा बेसिक बेसिक सा सवाल में दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या समझ में आया? चलो, तो ये हो गया हमारा, और ऐसे जैसे भी सवाल दे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपसे यहाँ पे अब आगे चलते हैं। हाँ, अब यहाँ से सभी लोग ध्यान देंगे, क्यों? यहाँ से हम सिखाने वाले हैं इमेज बनाने के लिए, प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनता है उसके बारे में। और इमेज बनाने के बाद हम आपको प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे डिटेल में, ठीक है। वैसे प्रॉपर्टी पढ़ाने के बाद इमेज फॉर्मेशन बताया जाता है, लेकिन हम पहले ही बता रहे हैं। तो हम यहाँ पे हम लिखते हैं, ध्यान देना, इमेज फॉर्मेशन, हेडिंग इमेज फॉर्मेशन। और आज के क्लास के बाद आप इमेज एकदम बिल्कुल सटीक प्रोफेशनल इमेज बना सकते हैं, लगेगा कि हाँ बनाया हुआ है बढ़िया से। इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, इन प्लेन मिरर, ध्यान देना, इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। सबसे पहला बात क्या बताएंगे सर? तो देखो, प्लेन मिरर में जो आप देखते हैं कि इमेज बन रहा है, वो रियलिटी में कैसे बनता है, कॉपी पे कैसे उस चीज को दिखा सकते हैं, कैसे? आप देखे होंगे कि इमेज किताब में बहुत भयानक भयानक इमेज दिया हुआ रहता है, ऐसे कि ऑब्जेक्ट है ऐसे, और इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है, लाइट ऐसे गया, ऐसे गया, रिफ्लेक्ट किया, ये पीछे मिला, यहाँ से आई, देखा जा रहा है, अलग अलग तरीके से दिखाया हुआ रहता है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। आपको प्लेन मिरर के बारे में बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। देखेंगे ध्यान से, ये है आपका प्लेन मिरर, ये है प्लेन मिरर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान देंगे, सबसे पहला बात कि प्लेन मिरर का एक खासियत है कि अगर ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हम रखते हैं, ऐसा ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इसका इमेज इतना ही दूरी पे बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसका ये है, इतना ही दूरी पे, और इतना ही दूरी पे बनता है। दूरी कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखाते हैं। रुक जाओ, पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी है, पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी। सुनना ध्यान से, यह इमेज है ना, ये ऑब्जेक्ट है तो इधर इमेज होगा। अब सुनो ध्यान से, मेन बात कि ऑब्जेक्ट और मिरर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इमेज और मिरर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट से मिरर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बोलते हैं u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज से मिरर का दूरी को बोलते हैं v, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि u बराबर v होता है हमेशा। वैल्यू अगर देखोगे तब मैग्नीट्यूड प्लस माइनस नहीं देखना है, खाली वैल्यू देखना है। अगर ये 10 मीटर तो ये भी 10 मीटर। हाँ, दूसरा जो मिरर का जो प्रॉपर्टी है वही है, आप जानते होंगे दूसरा प्रॉपर्टी के बारे में, प्लेन मिरर है तो अगर मान के चलते हैं कि हाइट, तो हाइट भी सेम होता है, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट है और इमेज है, ये तो पहले से पता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, नॉर्मल, कुछ ज्यादा एडवांस बात नहीं है, ठीक है। हाँ, प्लेन मिरर का दो प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, और इसको हम दोबारा जब पढ़ाएंगे वहां भी लिखवाएंगे, ठीक है। अब इन दो प्रॉपर्टी से आते हैं इमेज बनाने और सीखते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। तो देखो, इमेज बनाने के लिए जब भी आपको दिया जाएगा, तो इमेज दो प्रकार का होता है। इमेज बनाने के लिए दिया जाएगा
तो किसका इमेज बनाने के लिए दिया जाएगा? ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जो बिंदु जैसा दिखाया हुआ रहेगा, इस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट। एक बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, पॉइंट जैसा नहीं होगा, बड़ा, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो हम लोग पहले इमेज बनाना सीखेंगे प्लेन मिरर में पॉइंट ऑब्जेक्ट का, और फिर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो हम यहाँ पे हेडिंग फिर से डालते हैं, इमेज, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट का। चलो पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब सर इमेज फॉर्मेशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट रूल होगा क्या कुछ? हाँ रूल है, रूल पे ही ध्यान देना है, तब आप धड़ाधड़ सब बनाते चले जाओगे। तो सीखना है रूल क्या है इसका रूल। तो रूल यहाँ पे हम बताते हैं, दो ठो रूल है, दो गो रूल है। रूल नंबर वन, रूल नंबर वन, या पहले बिना रूल से ही चलते हैं, ठीक है, तब यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक या रूल बनाएंगे। चलो डायरेक्ट, पहला यह प्लेन मिरर, यह प्लेन मिरर बता देंगे, उसके बाद रूल लिखेंगे, ठीक है। ये प्लेन मिरर और यहाँ पे है ऑब्जेक्ट। चलो अब इसका इमेज बनाना है, ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है, ठीक है। अब रूल देखो, रूल क्या कहता है, रियल रूल, रूल ये कहता है कि भाई सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट से लाइट निकालो, मिरर की तरफ ले जाओ, ऑब्जेक्ट से लाइट निकालो और मिरर की तरफ ले जाओ। सर ऑब्जेक्ट से लाइट आएगा कहाँ से? अरे ऑब्जेक्ट जो होगा ना, कहीं रूम में रखा हुआ होगा, उस पर कहीं से लाइट पड़ रहा होगा। अब पड़ने के बाद ऑब्जेक्ट अपना तरफ से हर डायरेक्शन में करोड़ों लाइट रेज निकालता है, इनफाइनाइट लाइट रेज निकाल रहा होता है। जैसे मार्कर को रखे हुए हैं, तो मार्कर पे जब ये मरकरी का लाइट पड़ रहा है, तो मार्कर हर डायरेक्शन में बहुत सारा लाइट निकाल रहा है। लेकिन हमको यहाँ से इतना सारा लाइट नहीं बनाना है, हमको मिनिमम कम से कम 2 गो बनाना पड़ेगा। इमेज बनाने के लिए मिनिमम क्या बनाना पड़ेगा? अब मैक्सिमम आप कितना भी बना सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 रेज का होना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना, ये यही यही चीज रूल बन जाएगा कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट से 2 ठो इंसिडेंट रे निकालो और उसको मिरर पे ले जाओ। तो यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, यहाँ से 2 ठो इंसिडेंट रे। तो एक इंसिडेंट रे हम सर इधर ले जाएंगे और दूसरा इंसिडेंट रे इधर ले जाएंगे। सर दोनों उधर ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं, दोनों नीचे ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं, आपकी मर्जी, कहीं पे भी ले जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आगे आते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या करने का। इसको बना देना ऐसे, बोलना सर इंसिडेंट रे है मेरा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं इंसिडेंट रे। अब आप नॉर्मल सा दिमाग लगाना कि सर लाइट जहां पे पड़ता है वहां पे हम लोग देखते हैं, वहां पे नॉर्मल बनाते हैं। बोलो, ये हो गया क्या? नॉर्मल। यहाँ पे हम बोलेंगे नॉर्मल बनाओ, तो यहाँ पे आप बना सकते हैं नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है। और आपको पता है कि लाइट, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया इंसिडेंट रे, इस वाला के बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो लाइट जितना एंगल से आया होगा उतना एंगल से जाएगा भाई, तो लाइट उतना एंगल से जाएगा इधर, ठीक है, ऐसे ऐसे जाएगा। और इसको आप बोल सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छे से समझना, लाइट आया होगा सर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, जितना एंगल से आया होगा सर उतना एंगल से जाएगा सर। तो बोलो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बोलो, समझ में आया? अब सवाल ये है कि ए वाला और ए वाला 2 ठो जो है वो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। कौन सा रे है? इसको आप थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाना, कॉपी पे बनाना। तो ए रिफ्लेक्टेड रे है, ए भी रिफ्लेक्टेड रे है। अब बताओ, इमेज वहां बनता है जहां रिफ्लेक्टेड रे मिलता है, ठीक है, जहां मिलता है रिफ्लेक्टेड रे वहां बनता है इमेज। तो ये रिफ्लेक्टेड रे एन, ये रिफ्लेक्टेड रे ने नहीं मिलेगा आगे, तो जबरदस्ती पीछे मिलाना पड़ेगा। तो इसको हम डॉट डॉट करके पीछे मिलाने का कोशिश करते हैं। तो पीछे जब हम मिलाने का प्रयास करते हैं, आप स्केल से मिला सकते हैं, अगर होगा तो आपको यहाँ पे ऐसे मिलता हुआ कहीं पे दिखेगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको इमेज दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे, यही मिला, यहीं पे इमेज बनेगा और यह इमेज वर्चुअल होगा, डॉट डॉट करके मिला है, इमेज ऐसे बन गया भाई। यह है ट्रेडिशनल तरीका, ठीक है, ट्रेडिशनल तरीका, आम जिंदगी है, ठीक है। अब इसमें बनाते हैं हम लोग, तो देखो इतना दिमाग लगता है, लेकिन रूल यही, ठीक है। लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं कि इतना कचरा में पड़े, इंसिडेंट रे फिर नॉर्मल बनाए, दिस डट लन फन, इतना सारा करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करें, इससे बचने का एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट ये है कि कैसा भी कोई देगा तुरंत फटाक से हम इमेज बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले रूल लिख लेते हैं इसके रिगार्डिंग। रूल क्या है, यहाँ पे हम लिखते हैं कि जनरल रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन, फॉर इमेज फॉर्मेशन,
चलो जनरल रूल जो है, अभी अभी आपने क्या देखा, रूल नंबर 1, ऑब्जेक्ट से मिनिमम कितना रेज निकालना है, 2, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट हिंदी में लिखेंगे, ऑब्जेक्ट से मिनिमम 2 रेज निकालना है, 2 रेज निकालना है, ठीक है। हाँ, और 2 रेज निकाल के उसके बाद लगाना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जितना एंगल से लाइट जाएगा उतना से ले जाओ, मतलब उसके बाद अप्लाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अप्लाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को अप्लाई करो, ठीक है। लाइट जितना एंगल से जाएगा उतना एंगल से जाना चाहिए टकराने के बाद। और तीसरा ही है ज्वाइन द रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे जो जो हुआ उसको आप मिलाओ। हाँ, तो यहाँ पे होगा ज्वाइन द रिफ्लेक्टेड रे, ज्वाइन द रिफ्लेक्टेड रे, ज्वाइन द रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे को मिलाओ, जहां मिलेगा वही इमेज बनेगा। जनरल तरीका यही है, नॉर्मल रूल, वही को फॉलो करके हम यहाँ पे बना दिए, ठीक है। अब आते हैं कि मेरा तरीका, ठीक है, माई स्टाइल। अब देखो मेरा तरीका क्या है भाई इमेज बनाने का, कि इस सब में नहीं पढ़ना पड़े, रूल तो यही है, रूल के थोड़ा सा हम इसको बाईपास करके कुछ शॉर्टकट बनाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे बनाया जाए, तो और इसमें हम बहुत सारा सवाल भी देने वाले हैं, आपको बनाना भी होगा, तो सीखना अच्छे से। देखो सबसे पहला इसमें हम दे देते हैं, एक हो गया, और यहाँ पे एक हो गया मिरर, दूसरा ऐसे हो गया, तीसरा ऐसे हो गया, 3 तो हम यहाँ पे सिखाने वाले हैं। पहला मिरर ऐसे है, दूसरा मिरर ऐसे है, और तीसरा मिरर ऐसे है, 3 ठो हम बना लिए, ठीक है। और तीनों में एक एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे दे रहे हैं। यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सबके सामने एक एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट, और इसका ऑब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा जी, पीछे नहीं रहता है, ठीक है, आगे ही रहता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट। चलो चलो सीखेंगे कैसे। अब चलो अब देखते हैं, सबसे पहला कि आप नाप लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर एकदम शुद्ध हिंदी और गांव के लैंग्वेज बोले तो सोझा सोझा दूरी, सोझाई दूरी बोल सकते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका ये है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। समझ में आ रहा है बात, ई नहीं है, ई मत नापना, कभी भी ई मत नापना यहाँ पे, ठीक है। हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, एकदम डिस्प्लेसमेंट बोल ले भाई, डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना है, तो यहाँ से यहाँ का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगा। तो खैर सबका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले नाप लो, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबका, ऐसे ऐसे सबका परपेंडिकुलर डिस्टेंस नाप लिए, ठीक है। चलो नाप लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बहुत अच्छा। उसके बाद आपको पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और इमेज सेम रहता है, तो आप रेज वेज का छोड़ दो, डायरेक्ट इमेज बनाओ। यह ऑब्जेक्ट तो इतना ही दूरी पे ऐसे ऐसे नापना, ऐसे ऐसे, मतलब अगर स्केल नहीं है तो ऑब्जेक्ट इमेज, यहाँ पे इमेज बनेगा। एक सेकेंड रुक जाओ, ये हो गया नहीं, अभी रेप बनाना है पूरा ना, इमेज, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट से इमेज बना लिया डायरेक्ट। अब बात यह है कि अब रे बनाना है, तो रूल कहता है कि पहले 2 इंसिडेंट रे निकालो, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट करवाओ दिस दैट, लेकिन हम कहेंगे कि आप इमेज से, यहीं पे पूरा बात सुनना, इमेज से 2 रे निकालो, इमेज से ही 2 गो लाइट निकालो। कैसे, जने मन तने, आपका मर्जी, जिधर मर्जी उधर, तो हमारा मर्जी दोनों इधर या एक ऊपर एक नीचे जैसे, तो हम अभी मतलब थोड़ा सा इमेज ज्यादा गंदा ना हो, इसीलिए एक हम इधर निकाल लेते हैं और एक हम इधर निकाल लेते हैं, ठीक है, 2 ठो। हाँ, अब उसके बाद सुनना ध्यान से कि अब यहाँ पे एरो ऐसे दिखा देना, ये हमने पहले ही रिफ्लेक्टेड रे बना लिया। कौन सा रे, हमको पता है कि मिरर के पीछे लाइट नहीं जा सकता है, तो यहाँ पे डॉट 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 बना लेंगे, पेन से मत करना, नहीं डॉट 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 होगा, हम मिटा लिए, मार्कर से लिखा हुआ था इसलिए, ठीक है। तो तुम बनाते समय ध्यान रखना, डॉट डॉट करके चलना, तब लाइट खींचना ऐसे, ठीक है। ये हो गया। अब ये हो गया कौन सा रे बताओ, हमने पहले ही बना लिया रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड। अब बनाना है इंसिडेंट रे। कौन सा रे, इंसिडेंट रे कहां से निकलता है तुम बताओ, ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट से निकलेगा इंसिडेंट रे, तो जने मन तने नहीं, ऑब्जेक्ट से निकालो तो यहाँ पे मिलाओ ऐसे, तभी पता चले गया तो इसे हुआ, ठीक है, ये हो गया। और एक वो यहाँ पे मिलाओ, इसे हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब सवाल ये है कि भाई इसमें इतना ज्यादा नहीं हुआ, आराम से हम इसको बना सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस का चीज है, 1 2 3 बनाते बनाते तुम्हें लगेगा कि एकदम आसान हो गया। यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, आपको बस देखना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इधर में हम देखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देख लिए इतना इतना यहाँ पे बन गया,
यहाँ पे बन गया मेरा इमेज, बन गया। इसके बाद इमेज बन गया। अब हमको दो गो रिफ्लेक्टेड रे निकालना है, तो एक रिफ्लेक्टेड रे हम इधर और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे इधर, दो रिफ्लेक्टेड रे। पीछे डॉट 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 देना है तो हम इसको बाद में से मिटा भी लिए। ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे, मेरा रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद हमको बनाना है इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे हम यहाँ से दिखा सकते हैं, एक यहाँ पे ऐसे देख सकते हो इंसिडेंट रे, एकदम बढ़िया डायग्राम भी लग रहा है। हाँ, उसके बाद यहाँ पे तो इतना दूर ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी यहाँ बनेगा। इसको दम नीचे ऐसे हम देने वाले अभी आपको बनाने के लिए भी यहाँ पे इमेज, ठीक है, इमेज। उसके बाद आपका मर्जी जिधर हो उधर दो गो रेस बना लो। रिफ्लेक्टेड रे पहले बनाओ, पहले कौन सा रे बना लो, तो रिफ्लेक्टेड रे। तो लो रिफ्लेक्टेड रे हम एक रिफ्लेक्टेड रे इधर, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे हम इधर बना सकते हैं, जिधर मर्जी उधर ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे है मेरा। हाँ, अब रिफ्लेक्टेड रे के बाद इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे हमेशा ऑब्जेक्ट से निकालते हैं, ठीक है। तो चलो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे, ठीक है। बोलो समझ में आया? अब देखो यही होता है, मुड़ी डोला देता है। अब देखना, अब हम यहाँ से पूछने वाले हैं सवाल, देखते हैं। सबसे हंसी आता है ये सवाल पूछते हुए हमको। देखो इसलिए कारण है कि हम जान रहे हैं कि सबका आंसर क्या यहाँ पे आने वाला है, ठीक है, या सब क्या बोलने वाला है, इसीलिए हमको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा लग रहा है। ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, हाँ, अब बनाओ इमेज। कैसे बनाएंगे बोलो? मिरर, हाँ मिरर वो सही, इसका भी कहना सही, मिरर को कैसे खींच देंगे, ठीक है। हाँ, पहला सवाल, इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा? मिरर यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा? ये बताओ नॉर्मल ऐसे इमेज बनेगा कि नहीं? देखो इतना इतना क्या करना भाई, मिरर है ना मेरे पास, ठीक है, मिरर है ना मेरे पास, ठीक है, ये मिरर है। क्वेश्चन ही है कि ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, मिरर यहाँ है, मिरर छोटा पड़ रहा है, सामने नहीं है, इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा? कितना कितना लोग को लगता है नहीं बनेगा? पहले सबको लगता है नहीं बनेगा, ठीक है। एक सेकेंड इधर आओ, एक मिनट, अरे इधर आओ एक मिनट। हाँ, देखो ये है मिरर, ठीक है, इधर आप, इधर आप, यहाँ पे मार्कर हम रखे हुए हैं, मिरर के सामने नहीं ना है, इसमें देखो तो दिख रहा है मार्कर? नहीं दिख रहा है। और पास से देखो, दिख रहा है दिखा कि नहीं? दिखा ना? कैसे दिख गया जी? तो नीचे है, जा बैठो। हाँ, यानी कि बनेगा, इमेज बनेगा, यानी कि मिरर इतू चुके है ना, तो इमेज बनेगा, ठीक है। अब बात यह है कि सर इमेज कैसे बनेगा ये बता दीजिए। तो आपको पहला बात यह है, रूल नहीं भूलना है। इतना देखो, इतना दूरी पे ऑब्जेक्ट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इतना ही दूर पे इमेज बनेगा। इमेज ऐसे बनेगा, झुक के इसे देखे पड़ेगा इसे, ठीक है। तो यहाँ एक्सटेंड कर लो, मिरर जब छोटा पड़े ना तो आप इमेजिनरी मन में एक मिरर बना लो उसके नीचे, ठीक है। ऐसे इमेजिनरी मिरर ऐसे ड्रॉ कर सकते हो ऐसे, ठीक है, अपने मन से मिरर आप खींचे नहीं है, बस ड्रॉ किए हैं, ठीक है। और इसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप यहाँ से देखो इतना, तो इधर से भी इतना, तो यहाँ पे बनेगा इमेज, इमेज बन गया। अब सवाल ये है कि पहले रिफ्लेक्टेड रे बनाइए सर दो, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे? तो यहाँ से इमेज से निकलता है रिफ्लेक्टेड रे, तो यहाँ से एक हाँ, जहाँ मिरर रहेगा वो नहीं ना, किया नहीं, हवा में, ठीक है, हवा में नहीं, तो अपना मन का मिरर बनाया हुआ है, ठीक है, इधर नहीं। और एक हो गया इधर, ठीक है, इधर थोड़ा कुछ ज्यादा टेढ़ा नहीं हो गया, हैवी बन रहा है इमेज वाला, ठीक है। चलो और आगे देखते हैं, और चलो यही बन गया, समझ में बात है, यही है। तो चलो आप इसको उतार लो। तो इसमें आपको जो दूसरा तरीका बताए हैं, इसमें आप लिख सकते हैं क्या भाई कि बताओ इसमें शॉर्टकट रूल क्या है? शॉर्टकट रूल जो है वो आपका ही है कि पहले क्या ड्रॉ करना है,
पहले नहीं, हाँ पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पहले हम बोल सकते हैं ड्रॉ ऑब्जेक्ट एट इक्वल परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ड्रॉ इमेज ना, ड्रॉ इमेज, आपको इमेज ड्रॉ करना है, ठीक है, एट इक्वल परपेंडिकुलर डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जितना दूरी पे रहेगा उतना है, ठीक है। ड्रॉ इमेज एट इक्वल परपेंडिकुलर डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट, कहां से, फ्रॉम मिरर, फ्रॉम मिरर, मिरर से, ये हो गया। और इमेज बनाने के बाद ड्रॉ रिफ्लेक्टेड रे, ड्रॉ रिफ्लेक्टेड रे, कितना, ड्रॉ टू रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे टू ऐड कर लेना, ड्रॉ टू रिफ्लेक्टेड रेज, आपको दो रिफ्लेक्टेड रे बनाना है। और तीसरा में क्या करना है, ड्रॉ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे के बाद ड्रॉ रिफ्लेक्टेड रे, कहां से, ड्रॉ रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम इमेज, फ्रॉम इमेज, इमेज से आपको रिफ्लेक्टेड रे बनाना है। और उसके बाद ड्रॉ ड्रॉ टू इंसिडेंट रे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से दो इंसिडेंट रे बनाना है, हो गया ना। हाँ इसमें तो यही है, पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज आप ऐसे बना सकते हैं कैसा भी, ठीक है। इसमें आता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का बता देते हैं, इसको मिटा रहे हैं। इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ओह चलो देखते हैं, इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, इमेज फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, इमेज फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट बड़ा है उसका इमेज फॉर्मेशन हम लोग कैसे करते हैं या कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, बस एक बार यहाँ पे देखना ध्यान से, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, पहला ऐसा कि एक मिरर है और देखो ऐसे, और बड़ा एग्जांपल इस तरीके से, एक मिरर है और सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे, एक ऑब्जेक्ट है, अब इसका इमेज बनाना है भाई, ठीक है। तो सबसे पहला क्या करे, रूल से चले, देखो यही वाला रूल, शॉर्टकट रूल, माई स्टाइल वाला रूल हमेशा लगाना, ठीक है। कैसे, अब कैसे करेंगे ध्यान देना। सबसे पहले ये अगर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज बनाना है, ठीक है। लेकिन कैसे, पॉइंट वाला का तो इमेज बना दे रहे हैं, इसका कैसे, तो यहाँ पे एक रूल है, वह मुंडी और पैर इसका ढूंढो, मुंडी कहाँ है, पैर कहाँ है, इसका मुंडी ई है और पैर ई है, ये मुंडी और पैर ढूंढ लिए तो दो गो पॉइंट ऑब्जेक्ट बन गया, दो गो पॉइंट ऑब्जेक्ट। अभी दोनों को ऐसा जैसा रूल पहले लगा रहे थे वैसा रूल के हिसाब से इसको ड्रॉ करो। तो इसका पैर इतना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, देखो इसका पैर कितना दूरी पे है, इतना दूरी पे है, तो इधर में भी इसका पैर इतना ही दूरी पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बन गया पैर, यहाँ पे मुंडी इसका इतना दूरी पे है, इतना दूरी पे, तो इधर भी इतना ही दूरी पे रहेगा, ये बन गया। अब छोटा ही पॉइंट देना है, ज्यादा बड़ा नहीं, चलो। और इसके बाद ये मुंडी है पैर, तो बस ज्वाइन करना है हमें ऐसे, चलो ज्वाइन कर दिए, बन तो गया भाई, बन गया।
अब सवाल ये है कि नहीं सर रे बनाना है अगर हमें ऐसे तब जैसे इसमें बना, तो इसमें बना तो भाई देखो आपका ये पॉइंट है, इसका इमेज बना हुआ है, ये पॉइंट है, इसका इमेज बना हुआ है दोनों का, तो आप दोनों का अलग अलग खेल लो, ठीक है। जैसे खेलना ही है तो देखो ध्यान देना, खेलना ही है तो ये एक इमेज ही है, एक इमेज ही है, दोनों के लिए अलग अलग खेल लो। हाँ दोनों के लिए, एक यहाँ से ऐसे और एक ऐसे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, देखना अच्छे से। अरे भाई हाँ चलो ऐसा समझ जाना, और पीछे डॉट डॉट तो है ही, और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब रिफ्लेक्टेड रे बनाने से काम नहीं चलेगा, इंसिडेंट रे भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा इंसिडेंट रे, यहाँ पे ऐसे, ठीक है ऐसे। अब फिर इसके लिए भी वैसे ही जैसे बनाते थे, दो रिफ्लेक्टेड रे, तो दो रिफ्लेक्टेड रे बनाओगे तो इसका रिफ्लेक्टेड रे एक ऐसे और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे ऐसे, दो रिफ्लेक्टेड रे, और दोनों रिफ्लेक्टेड रे के बाद दो इंच पीछे डॉटेड लाइन, और पीछे डॉटेड लाइन हो गया, और यहाँ पे इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे एक यहाँ पे मिला दिए और एक यहाँ पे मिला दिए। देखो लग रहा है एकदम खतरनाक, ठीक है, लेकिन बनाते समय आप अगर सही स्टेप्स को फॉलो करेंगे तब दिक्कत नहीं होगा। और एक और बात बता दे, बार बार हम लोग रे नहीं बनाएंगे, बार बार एक बस एक में बना लिए, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में हर बार रेज नहीं बनाया जाता है, बस आप इतना बना दिए ना काम हो गया, ठीक है। आप लिख देंगे कि यही आपका इमेज हो गया, ठीक है। इसमें मिरर को टेढ़ा मेढ़ा करके जब पूछा जाता है वो सीख लो एक दो को बस, बाकी समझ में आ जाएगा। मिरर को जब हम टेढ़ा करते हैं ऐसे, मान के चलो कि मिरर इस प्रकार से बनाया हुआ है ऐसे, मिरर ऐसे है, और ये है मिरर, और ऑब्जेक्ट है ऐसे रखा हुआ ऐसे, या अभी मिरर को टेढ़ा नहीं करते, ऑब्जेक्ट को ही टेढ़ा करते हैं, ठीक है ऐसे। यह मिरर लो, यह मिरर, और ऑब्जेक्ट ही ऐसे रखा हुआ ऐसे, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ऐसे है ऑब्जेक्ट। अब बार बार हम रे नहीं बनाएंगे, पहली बात क्लियर कर दिए। चलो इसका इमेज, तो पहले मुंडी पकड़ो और इसका पैर, मुंडी और पैर, मुंडी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सर मुंडी इतना दूर, तो इधर में भी मुंडी इतना दूर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर पैर, पैर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना दूर है, इतना, तो इधर में भी इतना, ऑलमोस्ट यहाँ तक, हाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो मुंडी का, मुंडी और पैर, मुंडी और पैर मिला देंगे ऐसे, इमेज, शॉर्ट में लिखते हैं इमेज और ऑब्जेक्ट। क्लियर, हाँ। हम दिक्कत लोगों को कहाँ आता है, जब मिरर को टेढ़ा कर देते हैं तब। अब आप कोशिश करना कि आप बना पा रहे हो कि नहीं, फिर मिलाना क्या, हाँ हाँ नहीं नहीं रेज नहीं बनाना है, बस हम पहला में बना दिया है, आपको भी एक ही में बनाना है, ठीक है, इस सब में नहीं। तीसरा में अब रे बनाना है तो ऐसे ऐसे दो को, फिर इधर से वैसे ही कर देना, बार बार नहीं करेंगे। तीसरा देखते हैं, तीसरा, तीसरा हम जो क्वेश्चन दे रहे हैं ये आप लोग पहले अपना रफ पे बनाएंगे या जैसे बनाओ, अब मिलाना जो हम उसका सही आंसर जब हम यहाँ पे बनाएंगे तो। तीसरा कैसे हम दे रहे हैं, मिरर ऐसे टेढ़ा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस तरीके से ऐसे, ऑब्जेक्ट यहाँ है, हाँ मिरर ऐसे, हाँ ये ऑब्जेक्ट, इसका इमेज बताना है कहाँ बनेगा। हम चलो ऑप्शन भी नीचे दे देते हैं, इमेज कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा, इसमें से कोई नहीं बनेगा। हाँ तो ये चारों में से कैसा, हाँ तुम जैसा बोल रहे हो तो ऐसा ये हो जाएगा, फिर ऐसा देखते हैं फर्स्ट। चलो देखते हैं सभी लोग ध्यान से देखते हैं। पहला पकड़ना है मुंडी और पैर, ये हो गया मुंडी, ये हो गया पैर, मुंडी या पैर वाला सिस्टम लगाओ। अब नापो क्या, परपेंडिकुलर दूरी देखो कितना दूरी पे, तो बताओ परपेंडिकुलर दूरी एने से थोड़ी जाएंगे, तो लॉन्गेस्ट दूरी, शॉर्टेस्ट दूरी, सीधा ऐसे, ऐसे नहीं जी, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसीलिए सिखाए थे वहां पे हम बनाने के लिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से होगा, ये सामने ऐसे गिरेगा परपेंडिकुलर ऐसे, ये है, स्केल दिखाना तो देखो
परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो है। अगर देखो ऐसे बना, तुम्हारा बात मानते हैं, अगर तुम ऐसे बना लेते हो तो क्या ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे? बस ये बताओ, नहीं है तो नहीं, ये डिस्टेंस नहीं काउंट होगा। हाँ, ऐसा लाइन ड्रॉ करना है जो मिरर पे परपेंडिकुलर बना है, तो बोलो वो लाइन तो यही वाला होगा ना, ये लाइन ई वाला होगा, ए वाला, ठीक है, ए ए, और ये भी डॉटेड लाइन बनाना पड़ेगा। हाँ, मतलब नाप रहे हैं, थोड़ा सा थोड़ी, हम बस नापने के लिए, ठीक है। हाँ, और इतना ही दूरी पे इधर, बस नापने के लिए है, ठीक है। चलो, जितना दूरी पे मुंडी था उतना दूरी पे मुंडी का इमेज नीचे बना दिए, ठीक है। अब पैर इसका यहाँ है, तो पैर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापते हैं। देखो, इसका पैर इतना दूरी पे है, इतना, तो नीचे में पैर यहाँ पे बनेगा उतना ही दूरी पे इधर, ठीक है। अब दोनों को मिला देंगे, इसको छोटा छोटा बिंदु बनाओ। साइज, हाँ, उस साइज में चेंजिंग नहीं आएगा, वैसे लग रहा है कि छोटा बन गया, ठीक है, लेकिन बनना चाहिए एग्जैक्ट सेम साइज का, ठीक है, समझे बात? हाँ, ठीक है। तो अब गलती नहीं करना है, एक अपने से फिर से ड्रॉ करो, ठीक है। यहाँ पे चौथा, चौथा चौथा में मिरर ऐसे है, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हम रखते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे ये बना लिए तो समझ जाएंगे कि तुम्हें आ गया, ठीक है। ए डिस्टेंस और ए डिस्टेंस कम लग रहा है, तभी तो ये दिक्कत हो रहा है। देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर इतना, इतना है, तो इधर में भी इतना होना, इतना होगा, यहाँ तक आएगा, ऐसे, और इधर इतना, इधर इतना, यहाँ तक आएगा, ऐसे। और इसको फिर हम मिलाएंगे, बोलो, ऐसे बनेगा ना? अब सही हुआ। चलो इसका देखेंगे, इसका बनाओ। ये आखिरी है आपका, फिर इमेज फॉर्मेशन पॉइंट ऑब्जेक्ट का भी हो गया मिरर में, और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का भी। आज का टॉपिक पूरा रह गया आपका इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर के ऊपर। दिखाओ, बन गया। हाँ, ठीक है, ऐसे साइड में ऐसे आएगा, ठीक है ना, वैसे। हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक है, बढ़िया। हाँ, ठीक है, नहीं, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे नापेंगे, अरे भाई, हाँ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे सामने, ऐसे, ऐसे है क्या, और इधर आएगा, रुक जाओ, अच्छे से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अच्छे से मेजर करना है भाई, ठीक है, ऐसे। हाँ, चलो, इतना इधर, इतना में भी इधर, यहाँ पे आएगा, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस सामने सामने। और इधर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना, इधर में इतना आएगा, और इतना आएगा, तो इसका इधर बनेगा, बन गया। अब क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, अब समझ में आ गया सभी लोगों को, हम मान के चलते हैं कि बना दोगे, ठीक है। और यहाँ पे चूहा चुटरी वाला एक आध को दे देते हैं,
ताकि ऐसा भी लगे, देखो चूहा बना लिए हम ऐसे, चूहा। अभी चूहा का इमेज कैसा बनेगा, ये चूहा का यह पूंछी है, मुंडी। हाँ, तो चूहा का मुंडी जो है मिरर से इतना दूरी पे है, तो इधर से इधर इधर रहेगा, चूहा का मुंडी यहाँ रहेगा। पूंछ इतना दूर पे है तो पूंछ इतना दूर पे रहेगा, यहाँ पे पूंछ रहेगा, यहाँ पे इसका मुंडी रहेगा, ठीक है। तो चूहा बनेगा ऑलमोस्ट आपका इस तरीके से, ठीक है। चूहा बनेगा तो इधर बनेगा ऐसे, ऐसे। चूहा मोटा गया जी, उधर गया था लेकिन चूहा सेम साइज का बनेगा इमेज, इतनी पेट ज्यादा इसका फूल गया सेम नहीं बन रहा है, चलो खैर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का आप इमेज ऐसा बना सकते हैं, बस यही बात है। स्पीड वगैरह बात करेंगे उसमें, जब प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर के बात करेंगे तब। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सैटरडे को पढ़ के आना, सैटरडे को पूछेंगे, ध्यान देना, ठीक है। हाँ, बंद नहीं है, मतलब पूछेंगे। हाँ हाँ, हाँ जी, माइक से पूछेंगे। हाँ हाँ।